चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ी थी टर्म इन्वायरमेंट। अब इसके बाद बच्चों हम लोग कुछ इन्वायरमेंट के फ्यूचर्स जो हैं, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं वो हम पढ़ेंगे, इसके क्या क्या गुण होते हैं हम वो पढ़ेंगे। द लाइफ एंड द एक्टिविटीज ऑफ द पीपल इज हाईली अफेक्टेड बाय द कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट। हमारे आसपास का एरिया कैसे है, वहाँ का माहौल कैसे है, इन्वायरमेंट कैसा है, वो हमारे जीवन पे असर करता है बच्चों। It comprises a certain definite features which lays a significance on its social, cultural, physical and economic aspects. हमारे किन किन चीज़ों पे इन्वायरमेंट असर करता है बच्चों? हमारे सामाजिक जीवन पे, हमारे सांस्कृतिक जीवन पे यानी सोशल लाइफ पे, कल्चरल लाइफ पे, फिजिकल यानी हमारा जो फिजिकल लाइफ है, हमारा जो रहने का तरीका है, हमारा कपड़े पहनने का तरीका, उस पर भी असर करता है। एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, और हम क्या अर्न कर सकते हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था कैसे हो सकती है, उन सारी चीज़ों पे भी इन्वायरमेंट असर करता है। सम ऑफ दिस फीचर्स आर एज फॉलोइंग। अब हम इन्वायरमेंट की बात करें बच्चों, तो इन्वायरमेंट के कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ फीचर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? सबसे पहले बच्चों को यहाँ पे नजर आ रहा है इंटरेक्शन एंड द इंटरडिपेंडेंस। दो चीजें बहुत अच्छी सुंदर वर्ड है बच्चों। इंटरेक्शन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ संपर्क में रहना, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहना, और इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है एक दूसरे पे निर्भर रहना। ठीक है बच्चों, इंटरेक्शन का यहाँ पे मतलब होता है एक दूसरे के साथ संपर्क में रहना। There is a continuous and constant interaction and the interdependence between the above three components of environment. It is true in the context of biological environment, life on the earth cannot exist in the absence of the natural environment. अब हम बात कर रहे हैं बच्चों तीन चीजों के बीच में, मैं इंटरेक्शन की बात कर रही हूँ बच्चों। एक तो नेचुरल, हम लोग बात करते हैं, चलिए बच्चों नेचर में बायोलॉजिकल की बात कर रहे हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट की मैं बात कर रही हूँ बच्चों, और एक मैन मेड एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, इन तीनों के बीच में बच्चों संपर्क रहता है। ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में भी रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी है। यदि सोचो, यदि कोई जीवित वस्तु ना हो तो नदी, नहर, पहाड़, जमीन, इन सब का कोई तात्पर्य नहीं है। ठीक है बच्चों, और यदि यहाँ बात करें कि बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी है, फिजिकल एनवायरनमेंट भी है, लेकिन मैन यदि इसका इस्तेमाल न करे, इन चीजों को यूज में नहीं ला, तो इनका कोई अस्तित्व मायने नहीं रखता है। तो बच्चों आपस में ये तीनों चीजें इंटरेक्शन भी करती है। इंसान जो है वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स के, बाकी जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं उनका भी इस्तेमाल करता है और फिजिकल कंपोनेंट्स का भी इस्तेमाल करता है। तो ये तीनों जो चीजें हैं बच्चों आपस में इंटरेक्शन भी करती है और इंटरडिपेंडेंस भी है। अब रिसोर्सेज फॉर लिविंग, हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों सेकेंड पॉइंट के, रिसोर्सेज फॉर लिविंग, जीवन जीने के लिए साधन। Our environment makes available resources for the living such as air, water, nutrients, habitats and the like. हम लोग बात करें बच्चों, हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट हमें कितनी सारी चीजें प्रोवाइड करता है, हमें दिख रहा है बच्चों। हम लोग बच्चों साइंस में भी पढ़ते हुए हैं, फोटोसिंथेसिस पढ़ते हुए हैं। क्या प्रक्रिया? फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है कि जिसमें प्लांट जो है अपना फूड तैयार करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एनवायरनमेंट क्या क्या देता है, कैसे रिसोर्सेज, एयर प्रोवाइड कर रहा है, वाटर प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, हैबिटेट्स प्रोवाइड। हैबिटेट्स का मतलब होता है ऐसा माहौल कि जिसके हम जीवित रह सके। बच्चों हैबिटेट का आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी मैं कि हैबिटेट एक, जैसे हम लोग डेजर्टेड हैबिटेट की बात करें कि जहाँ पे रेगिस्तान है, तो वहां के रहने का तरीका अलग होगा। और एक हम लोग बात करें कि कोल्ड या फ्रोजन जो जोन है, जो जमा हुआ क्षेत्र है या जो बर्फीला क्षेत्र है, वहाँ का हैबिटेट अलग होगा। तो हैबिटेट होता है ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें हम रह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि फोटोसिंथेसिस चार्ट है बच्चों। प्लांट है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं जो हम गेन कर रहे हैं, प्लांट और सबगैस एंड सनलाइट है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे सरगैस का मतलब इसका फ्रूट जो है वो हमें नजर आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम लोग बाहर ब्रीद आउट कर रहे हैं, वो प्लांट्स इनटेक कर रहे हैं। वाटर हम यहाँ पे डाल रहे हैं, मिनरल्स यहाँ से हमें मिल रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस का जो चार्ट है वो दिखा रहा है कि नेचर जो हमें कितने सारे जो अलग अलग वेरिएंट्स है वो हमें अवेलेबल करवाती है, रिसोर्सेज देती है। रिसोर्सेज फॉर लिविंग आर मेड अवेलेबल थ्रू दी सेवरल नेचुरल प्रोसेस। और ये जितने भी रिसोर्सेज है बच्चों हमें कुछ नेचुरल प्रोसेस से मिलता है। यदि हम पानी की बात करें बच्चों, तो रेनफॉल होगा तब हमें पानी प्रोवाइड होगा। तो ये सब नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हमें रिसोर्सेज फॉर लिविंग है। लिविंग में हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं बच्चों? एयर हो गया, वाटर हो गया, ये बेसिक है बच्चों। एयर, वाटर जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, पोषक तत्व जो हो गए बच्चों वो हो गए,
वातावरण जो होता है वो बच्चों हैबिटेट कहलाता है। मैंने बताया आपको कि रेगिस्तान में हम रह सकते हैं, बर्फीले क्षेत्र में हम रह सकते हैं, मैदानी प्रदेश में रहते हैं, ये सब हमारे हैबिटेट कहलाते हैं बच्चों, जिसमें हम रहते हैं। जैसे मछलियों का हैबिटेट क्या है बच्चों, वो तालाब में रहती है, वो मछलियों का हैबिटेट है। तो इस तरीके से जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जैसे एनवायरमेंट में रहते हैं, उसे हम हैबिटेट कह सकते हैं। अब प्रोसेसेस की बात करें, इफ वी keenly observe our environment, we would notice many processes taking place around us continuously. यदि हम keenly यानी बहुत ध्यानपूर्वक environment को देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा बच्चों कि हमारे आसपास बहुत सारी environmental process continuously चलती रहती हैं। Some of these process are formation of soil, इसमें से कुछ कौन कौन सी प्रोसेस है जो प्रोसेसेस है जो कंटिन्यूस चलती रहती है बच्चों कुदरत में, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जमीन का बनना, एंड फोटोसिंथेसिस, ये तो आप भी जानते हैं बच्चों, थ्रू विच प्लांट्स गिव्स आउट ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी में प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, और इसी प्रक्रिया को और फिर वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन दी प्लांट लीव्स, पेड़ के पत्तों में। इस पूरी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है बच्चों। इसमें सनलाइट भी एक बहुत जरूरी कंपोनेंट है जो मौजूद होना जरूरी है। Through which plants gives out oxygen in the atmosphere in the presence of the sunlight. It is the oxygen that we breathe. Fresh water also comes out of this process. बहुत सारी चीजें हैं बच्चों। ऑक्सीजन जो है इस प्रोसेस में, ऑक्सीजन जो है जो हमारे लिए एक ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा द्रव्य है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसके बिना जीवन पॉसिबल नहीं है बच्चों। वाटर भी हमें इसी प्रोसीजर से मिलता है। These characteristics of our इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों एनर्जी फ्लो की। इसके बाद बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है शक्ति। वो एक के बाद एक नेचुरल लिविंग बीइंग से या नेचुरल वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होती रहती है। जैसे हम लोग बात करें बच्चों कि एक प्लांट है, प्लांट पे मान लो फ्रूट हो रहा है, तो प्लांट की जो है सारी एनर्जी है वो फ्रूट में आ रही है और फ्रूट से वो एनर्जी हम गेन कर रहे हैं। समझ बच्चों, इस तरह से एनर्जी जो है वो फ्लो करती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है। सन की एनर्जी प्लांट ने ली, प्लांट ने उससे फ्रूट उस पे आया, फ्रूट जो है उसकी एनर्जी हमने ली, तो इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है, एनर्जी फ्लो होती है। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। एनर्जी फ्लोज टेक प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस एनर्जी इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड टू अस थ्रू द फूड दैट वी ईट। जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया कि जो फूड हम खाते हैं, सूरज जो है अपनी एनर्जी प्लांट्स को दे रहे हैं बच्चों, और प्लांट से हम फ्रूट्स जो है वो ले रहे हैं, ग्रेन्स ले रहे हैं, पल्सेस ले रहे हैं, और इस तरीके से वो इस एनर्जी को हम गेन कर रहे हैं। द एयर दैट वी ब्रीथ एंड द वाटर दैट वी ड्रिंक, ये सारी चीजें भी हमें एनर्जी फ्लो से मिल रही। These characteristics of our environment will be further studied in the subsequent chapters of this book. हम लोग इसके और जो कैरेक्टर्स हैं या इसके जो फीचर्स हैं, इसको बच्चों और डिटेल में और अच्छे से हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे या कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आई होप आपको फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट पता चल गए होंगे। एक तो आपस में सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इंटरएक्शन करते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। रिसोर्सेज फॉर लिविंग, हमारे जीवित रहने के लिए जितने भी साधन है सब एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करवाता है। प्रोसेस है, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं या जितने भी सारे जो रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं, कुदरत में एक ना एक प्रोसेस चलती रहती है। जैसे इसका एग्जांपल है बच्चों फोटोसिंथेसिस, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है टू ब्रीथ। एनर्जी फ्लो मैंने बताया बच्चों कि सूरज जो है वो अपनी एनर्जी प्लांट्स को देता है, प्लांट से हम लेते हैं, तो इस तरह से एनर्जी फ्लो चलता रहता है और एक चेन बनी रहती है। आई होप बच्चों फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, काइंडली रिवाइज इट। थैंक यू वेरी मच।